हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर प्यारा सा चैनल द एग्ज़ाम फैक्ट्री। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से कुछ मैनेजमेंट ट्रेनीज की वैकेंसीज आई हैं, उनके बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या कैसे कैसे कितनी पोस्ट आई हैं और क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, क्या एज लिमिट चाहिए और कब एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है और कब एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है। तो ये सब चीज़ों को देखते हैं हम। तो इसी के साथ इस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखना। मैंने आप लोग को बता दिया जो जो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। पूरा नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वैकेंसी जो आपकी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आ रही है और 55 इसमें पोस्ट हैं मैनेजमेंट ट्रेनीज की। और जिसको नहीं पता कि इसमें वर्किंग क्या क्या होती है तो मैं बता देता हूँ। बेसिकली इस डिपार्टमेंट में इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाता है हमारे किसान भाइयों को। तो उसके लिए ये डिपार्टमेंट क्रिएट हुआ है। इन्होंने ऑल इंडिया बेसिस पर ये वैकेंसीज निकाली हैं और रजिस्ट्रेशन जो है वो 30 जनवरी से स्टार्ट हो गया और 20 फरवरी तक ये रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। और इसका टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट भी आपकी आ गई है और ये मार्च अप्रैल में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। और जो भी एग्ज़ाम की अपडेट होगी वो आपको भी थोड़े दिन में पता लग जाएगी। इन्होंने बोला है कि आप इन लोग की वेबसाइट टाइम टू टाइम विज़िट करते रहिएगा। और जो आपका एडमिट कार्ड है वो भी आपका 10 दिन पहले आ जाएगा आपकी एग्ज़ामिनेशन डेट से। नेक्स्ट देखते हैं अभी। हाँ जी, तो ये कुछ वैकेंसीज हैं जो 3 सेक्टर्स में आई हैं, 3 डिसिप्लिन में आई हैं, जो आईटी, एक्चुअरियल और एक जनरलिस्ट। तो 3 सेक्टर्स में ये वैकेंसीज निकली हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज इसकी अगर आप देखें, एक सेकेंड, आईटी में देखें तो 20 वैकेंसीज हैं और एक्चुअरियल में आपकी 5 वैकेंसीज हैं ओनली। और जनरलिस्ट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी नोट हुई है इस बार, 30 वैकेंसी। ये आपका कुछ कुछ वैकेंसी का चार्ट है, देख लेना। जो थोड़ा बैकलॉग वगैरह है वैकेंसी बची हुई वो सब है। मेन क्रक्स मैंने आपको बता दिया है। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इनकी, वो रिलेटेड हैं जब आप ट्रेनिंग पर जाओगे और जब आपका प्रोबेशन पीरियड होगा। तो बेसिकली पहले बता देता हूँ क्या चीज़ें हैं, क्योंकि आपको जब आप ट्रेनिंग पे जाओगे तो आपसे पहले ये लोग बॉन्ड साइन करा लेंगे। जो जो बॉन्ड रहने वाला है आपका 2 साल का। अब 2 साल से पहले अगर आपको कुछ इमरजेंसी वगैरह जो भी कुछ आपको डिपार्टमेंट अच्छा नहीं लगा, जो भी कुछ आप कोई वजह रहेगी, तो अगर आप रिज़ाइन करने की सोचेंगे तो उससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो सब हम पढ़ने वाले हैं इसमें। तो एक सेकेंड। हाँ, तो ट्रेनिंग पीरियड जो आपका रहने वाला है पहले तो 1 साल का रहने वाला है। 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो 1 साल की ट्रेनिंग पे बुलाएंगे लोग आपको। और आप एलिजिबल हो जाओगे फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट पर, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। फिर ये बोले हैं जो द कैंडिडेट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड कैन बी टर्मिनेटेड इमीडिएटली इफ द वर्क परफॉर्मेंस इज फाउंड टू बी अनसेटिस्फैक्ट्री। यानी अगर उन लोग को लगा कि आपका जो वर्क है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, यानी वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं आपके वर्क को देखकर, तो वो आप लोग को टर्मिनेट कर सकते हैं जॉब से। ठीक है, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो मैनेजमेंट ट्रेनी जब आएगा स्केल 1 ऑफिसर पर, जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसको इक्वली ट्रीट किया जाएगा डायरेक्ट रिक्रूट ऑफिसर के स्केल 1 के। ठीक है। और एक चीज़ और बोलिए कि ये जो आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा ट्रेनिंग के बाद का, वो 1 साल का रहेगा। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी ना उसके बाद आपका 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होने वाला है। डायरेक्ट आप परमानेंट नहीं होगे। तो ये चीज़ थोड़ा देख लेना। और इन्होंने एक चीज़ और भी बोली है कि ये प्रोबेशन पीरियड आपका एक्सटेंड भी हो सकता है 6 महीने तक, अगर ये चाहें तो। फिर कुछ सर्विस कंडीशंस है इनकी कि कहीं भी आपकी पोस्टिंग मिल सकती है ऑल इंडिया। और साफ साफ इन्होंने पहले ही बोल रखा है, अगर कोई भी आप में से ये सोच रहा हो कि डेस्क जॉब है तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना, आपको फील्ड का काम भी दिया जा सकता है। इन्होंने साफ साफ अपनी नोटिफिकेशन में और सर्विस कंडीशंस में ये चीज़ लिखी भी है। देखिए, पढ़ लीजिए।
Please note that the fieldwork in the district being an essential part of the duty, the selected candidates either during training provision or thereafter has to undertake travel in the remote areas and when required by the company. सिंपली ये कह रहे हैं कि ट्रेनिंग के टाइम पर भी भेज सकते हैं आपको रिमोट रूरल एरियाज में, यानी जो गांव वगैरह है वहाँ पे भेज सकते हैं, फील्ड पर आपको जाना पड़ सकता है और आप बाद में भी जा सकते हो जब आप परमानेंट हो जाओगे, तो आप उस टाइम पर मना नहीं कर सकते हो। ये चीज़ पहले इन्होंने अपनी कंडीशंस में क्लियर कर दी है। फिर ट्रेनिंग शैल बी लायबल टू पे द एवरेज ट्रेनिंग कॉस्ट पर कैंडिडेट एज पर एक्चुअल पेड बाय द कंपनी। देख लो, अगर आप छोड़ दोगे ना बीच में ट्रेनिंग कंप्लीट होने से पहले, तो आपको फिर कुछ कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। एक साल का, अगर एक साल में छोड़ देते हो, जैसे 2 साल का पीरियड है ना आपका प्रोबेशन, 1 साल की ट्रेनिंग, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड, इन दोनों में से अगर आप पहले साल में छोड़ देते हो तो कुछ अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, फिर बाद में कुछ पे करना पड़ेगा। और वो सब ये लिखी देखो, एज प्रोबेशनर विल बी रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग कम गारंटी बॉन्ड। आपको एक बॉन्ड साइन करा लेंगे लोग पहले ही कि आपको मिनिमम से मिनिमम आपको 2 साल सर्व करना ही पड़ेगा ज्वाइनिंग के बाद, ठीक है। तो इन्होंने बताया रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन, यानी अगर आप 1 साल में छोड़ देते हैं तो 1 साल के अंदर अंदर छोड़ देते हैं तो 4 लाख रुपए आपको उन कंपनी को भरना पड़ेगा, और अगर आप 2 साल कंप्लीट होने से पहले छोड़ देते हो तो 2 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा। अब आ जाता है मेन चीज़ जिसके लिए सभी आप लोग वेट कर रहे होंगे, तो सर सैलरी कितनी है इसकी। चलिए सैलरी बता देते हैं। तो आपकी जो ट्रेनिंग में जो सैलरी मिलेगी आपको 60,000 पर मंथ मिलने वाली है, और जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपका बेसिक पे 50,000 का होने वाला है, जो ग्रॉस बन जाएगी आपकी अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 90,000 पर मंथ, करेक्ट। और ये ऊपर नीचे भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी लोकेशन पर पोस्टेड हो, ठीक है। अब आ जाते हैं सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पर, क्या क्या चाहिए। तो जर्नलिस्ट के लिए आ जाते हैं पहले। तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी, चाहे आपने बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम कुछ भी कर रखा हो सर चलेगा, और आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप यूआर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से हो, 55% मार्क्स अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यू कैटेगरी से हो, ठीक है। अब स्पेशलिस्ट के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन ये इन्होंने यहाँ भी बता रखी है, एक सेकेंड, हाँ, अब स्पेशलिस्ट की देख लेते हैं। तो स्पेशलिस्ट में आपकी एक्चुअरियल में मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए आपको, बैचलर डिग्री चाहिए या मास्टर डिग्री हो, स्टैटिस्टिक्स में चलेगी, मैथमेटिक्स में, एक्चुअरियल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, ऑपरेशन रिसर्च में, और इसके साथ साथ आपको 60% मार्क्स चाहिए, और वहीं जो हमारे SC SC PWD वाले हैं उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, उनको 55% मार्क्स तक चल जाएगा। 3 चीज़ें हैं आपकी इसमें, अगर आप इनमें से किसी भी क्राइटेरिया में लाई कर रहे हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं ईजिली। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं, तो इसमें थोड़ा टेक्निकल वर्क रहेगा, तो दैट्स वाई ये लोग एक सेकेंड, तो दैट्स वाई ये लोग आपका टेक्निकल कोर्सेज की हुई एलिजिबिलिटी को एक्सेप्ट करेंगे, यानी आपके पास BE BTech होना चाहिए, ME MTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, और किसी पोस्ट से नहीं या ब्रांच से नहीं चलेगा, तो पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MCA आपने कर रखा हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जहाँ आपके मिनिमम 60% मार्क्स हो, और SC ST वालों के लिए रिजर्वेशन है तो 55% मार्क्स। अब इसेंशियल्स स्किल्स क्या क्या चाहिए, तो ये सिर्फ बस इंफॉर्मेशन IT वालों के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों के लिए, तो वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। इन्होंने बोला इसेंशियल स्किल्स विद सपोर्टिंग सर्टिफिकेशन, यानी एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो दिखा रहा हो कि आपने ये स्किल में आप परफेक्ट हो, ठीक है। तो एटलीस्ट एनी वन ऑफ द गिवन बिलो मेंशन्ड स्किल्स, यानी इन तीन, ये 3 स्किल्स हैं आपकी, सॉरी 4 हैं, हाँ जी 4 हैं, इन 4 में से कोई भी एक स्किल होगी आपके पास तो आपका काम बन जाएगा। वो स्किल आप ये पढ़ लेना अगर कोई इस ब्रैकेट में लाई करता हो तो। वैसे मेजॉरिटी लोग तो इस ब्रैकेट में लाई नहीं करते होंगे, तो अगर ऐसा है कोई तो आप प्लीज़ पढ़ लेना, जो भी आपके हिसाब से होगा तो वो देख लेना आप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फिर आगे।
हाँ जी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है इसका। तो फाइनली मेन चीज़ पर आ जाते हैं आप। सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है आपका, यानी सीबीटी होने वाला है, और उसके बाद आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा, जो कि टोटल आपके मार्क्स बनेंगे 200। इसमें इन्होंने ऐसे सेग्रीगेट कर रखा है, 150 मार्क्स का आपका सीबीटी, और ऐसे एक आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होगी 150, उन दोनों को मिला के प्लस 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। आगे देख लेंगे जैसे जैसे जो जो होगा, ठीक है। अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन वही 150 मार्क्स का आपका होने वाला है पेपर सीबीटी, और 2.5 घंटे का होगा, यानी 150 मिनट्स का। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 60% है, तो 60% का पीछा ये लोग बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं, तो देख लेना आप। और SC SC वालों के लिए यही 55% है। टेंटेटिव डेट दोबारा बता देता हूँ मैं आप लोग को एग्ज़ाम की, मार्च अप्रैल, ठीक है। और चलिए अब सिलेबस पढ़ लेते हैं। हर पोस्ट वाइज का इन्होंने थोड़ा थोड़ा सेग्रीगेट कर रखा है, चेंज थोड़ा थोड़ा चेंज कर रखा है पैटर्न को, ठीक है। तो हाँ, तो अभी जर्नल इसके लिए देखते हैं क्या क्या चाहिए। रीजनिंग आएगी। रीजनिंग में आपके 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इंग्लिश आएगी, और ये आपकी जो रीजनिंग है बाइलिंगुअल होने वाली है, ठीक है। तो इसमें दोनों लैंग्वेज में आप कर पाएंगे, आपका पेपर शो होगा। और इंग्लिश में आपका 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन, और पेपर ये पूरा ऑब्जेक्टिव होगा, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव का एक अलग से पेपर होगा, उसका मैं आपको ही बता दूंगा। फिर जीए और करंट अफेयर्स और इंश्योरेंस अवेयरनेस भी ही आएगी इसमें, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। एक बार और मैं हाईलाइट कर देता हूँ, कभी आप इसको सही से पढ़ो ना इस लाइन को। इंश्योरेंस अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, इसमें आएगी वो भी। 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स की। और क्वांट्स और कंप्यूटर लिटरेसी ये आने वाली है आपकी 40 मार्क्स की 40 क्वेश्चन, यानी 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होने वाला है। टोटल यहाँ से 140 मार्क्स बन जाएंगे आपके। और इंग्लिश को छोड़ के आपके बाकी सभी चीज़ें आपकी बाइलिंगुअल होने वाली है। और फिर बाद में आपका एक 10 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, जिसके लिए आपको 30 मिनट्स एडिशनल मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं एक्चुअरियल पे। तो इसमें आपकी रीजनिंग आएगी 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन, इंग्लिश 10 मार्क्स की 10 क्वेश्चन, और जीए और इंश्योरेंस अवेयरनेस 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, और क्वांट्स एंड कंप्यूटर लिटरेसी 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन, और टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज 60 मार्क्स के नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, और मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ये 140 मार्क्स बन जाते हैं, और आपका यहाँ 10 मार्क्स के आपके 2 डिस्क्रिप्टिव ऐसे आएंगे, ठीक है। और इसका 30 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। इनका एक सेकेंड रुकिए। इस वाले पोर्शन का आपका 2 आवर्स टाइम मिलने वाला है, दैट इज 120 मिनट्स। और नीचे वाले पोर्शन का आपका 30 मिनट्स एडिशनल टाइम मिलेगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर, यानी आईटी वालों के लिए क्या रहने वाला है। तो इनकी रीजनिंग आएगी 10 मार्क्स की 10 क्वेश्चंस। इंग्लिश लैंग्वेज के आएगा इनका 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस, और जनरल अवेयरनेस इंश्योरेंस अवेयरनेस 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस। क्वांट्स आने वाली है 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस, और प्रोफेशनल नॉलेज 100 मार्क्स। ये बहुत ज़्यादा आ रही है आईटी वालों के लिए प्रोफेशनल नॉलेज, तो इसे सही से पढ़ लेना आप लोग। डिस्क्रिप्टिव वही 2 क्वेश्चन आएंगे आपके 10 मार्क्स के। और सर निगेटिव मार्किंग होगी, हाँ जी बिल्कुल निगेटिव मार्किंग होने वाली है इसमें, साफ साफ लिखा है इन्होंने, 1/4 रहेगी जो कि। और ये लोग आपका कुछ भी पे नहीं करने वाले हैं कहीं से भी, आपको अपने एक्सपेंसेस पर ही जाना पड़ेगा। फिर ए पार्ट आपका ये हो गया सीबीटी वाला। बी पार्ट में आपको ये इंटरव्यू में बुलाने वाले हैं, जो भी एक मेरिट निकलेगी, और ये लोग 3 टाइम्स लेने वाले हैं बच्चे, उस जो भी क्वालिफाई होंगे उसके। और मैक्सिमम इंटरव्यू मार्क्स जो हैं 50 हैं, जिसमें से आपको 50% लाना होगा पास होने के लिए, ये लिख रखा है इन्होंने, ठीक है। और सिलेक्शन जो है, फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा वो सीबीटी मार्क्स और इंटरव्यू मार्क्स को मर्ज करके एक मेरिट बनेगी, उसके बेसिस पर होगा। बाकी ये सब आपका थोड़ा मेडिकल एग्जामिनेशन है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं होता, थोड़ा
हल्का सा ही होता है मतलब, ठीक है। और ये आपके सेंटर्स हो गए, आया सेंटर्स, तो जिसको सेंटर्स देखने हो देख लेना। ये पीडीएफ हम आपको नोटिफिकेशन की हमारे टेलीग्राम पर डाल देंगे, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा। और हाँ जी, बस यहीं तक था। तो एंड करते हैं यार इसी के साथ ये वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर उसके मीनवाइल अगर किसी के पास कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमको बताना बिल्कुल ना भूलें। जिसका जो भी डाउट होगा हम वो डाउट उसको कमेंट सेक्शन में उसका क्लियर कर देंगे विद इन 24 आवर। तो इसी के साथ दिस इज योर होस्ट फ्रॉम द एग्जाम फैक्ट्री साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस टुडेज वीडियो। So keep chasing your dreams guys, stay positive, and I'll see you in the next video.